आज हम आपको गोरखपुर के उस खूनी हमले की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसमें पुरानी रंजिश ने हिंसा का ऐसा रूप लिया कि घर की महिलाएं तक नहीं बची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पहले से विवाद चल रहा था तो आखिर इतनी बड़ी वारदात होने से पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और जो आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं उससे क्या पीड़ित परिवार सुरक्षित है? गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के तेंदुआ खुर्द गांव का यह मामला 4 मई 2026 का बताया जा रहा है। परिवार के मुताबिक शाम करीब 6 बजे अतुल चौहान और उसका दोस्त आकाश कन्नौजिया तरकुलहा से वापस लौट रहे थे। तभी गांव के पास पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश और मुकदमे में समझौता न करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने अतुल को देखते ही हमला करने की बात कही, जिसके बाद दोनों युवक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि कुछ ही देर बाद लगभग दर्जन भर लोग लाठी डंडे, चाकू और लोहे की राड लेकर सीधे उसके घर पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को खौफ में डाल दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार घर में घुसकर हमला किया गया। अतुल चौहान पर लगातार चाकू से वार किए गए, सिर पर लोहे की राड से हमला किया गया जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। आकाश कन्नौजिया अब जान बचाने के लिए घर के अंदर भागा तो हमलावरों ने उसका पीछा किया। आरोप है कि उसके ऊपर भी लगातार चाकू से हमला किया गया और सिर पर वार किए गए और वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। परिवार का कहना है कि हमलावर यहीं नहीं रुके, घर की महिलाओं पर भी हमला किया गया। माँ, बहन, दादी समेत कई लोग घायल हो गए। गांव में चीख पुकार मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों ने तुरंत 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। रविंद्र चौहान और बिरजू राजभर अपने लड़का के पहले जिससे तो झगड़ा चलत रहा हुए टेस्टी लगा सा लोग एकदम से तो बार हमें लगी धमकी देत रहा ना तो जान से मारे सुला सा बांट पदे मेरे दरवाजे पर गाड़ी गुप्ता देत रहा ना हुआ तो हमसे आके हमारा लड़का कहत रहा ना तो हमारा लड़का कहत रहा कि हम अपन लड़का बोलत ना जी से कि ज्यादा झगड़ा रह कर अपने बाहर निकल जा, झगड़ा बढ़ जाए, बाहर चले गए ना ओकर बाद बाहर से आई ना तब पुला गइल हेलो और बाद रविंद्र चौहान और बिरजू रास्ते में हमारे लाइन से भेटाइलो तो लगना कहे धोबिया लुगड़ू धोबिया के मुँह जा पकड़ा धोबिया कपड़ पकड़ ओकर हमारा लड़का भाग के घरे आई ना अतुल चौहान घर में बैठे थे का माँ खोती आवत है ना और ओकरे बाद हम कहनी कि अपन कहते बाना तब ले राजभर लोग चाकू भाला लाठी डंडा लिया के मुंहड़ी लेके घर में टुका के चाकू और मार दिया हमारे लड़का के जान से और अतुल चौहान के बीमार दिए जान से चाकू से। तो अभी आपका लड़का कहाँ है? हमारा लड़का हॉस्पिटल में है। तो जो FIR लिखा गया वो गिरफ्तार नहीं हुआ है? 5 आदमी का हुआ है और 4 आदमी के वहाँ घूम रहे थे। अच्छा हाँ, वो लोग का नाम दर्ज नहीं है। अच्छा हाँ। तो उनका नाम दर्ज कराने के लिए नाम वो लोग को जोड़ा चाहते हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह हमला अचानक हुआ या फिर इसके पीछे पहले से पूरी तैयारी थी? क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। घायलों को पहले एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखकर एम्स के लिए रेफर किया गया। परिवार का कहना है कि घायलों की हालत देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। इसके बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए आगे रेफर किया गया और आज 2 अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में उनका इलाज जारी है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। परिवार का कहना है कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कई नामजद और अन्य आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं, पीड़ित परिवार ने जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है और पूरे घर पर डर का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम आशुतोष चौहान है। मैं ग्राम तुंगापुर थाना जंगहा से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर पे कुछ लोग चाकू और लाठी से मारपीट चालू किया है, जो कि मेरे भाई अतुल चौहान और आकाश चौहान गंभीर रूप से घायल हुए। आकाश रोशन वो लोग तरकुलहा मंदिर से आ रहे थे घर वापसी। रास्ते में कुछ गांव के ही रविंद्र चौहान और बिरजू घेर कर उसे गाली गलौज दिए और मारने की कोशिश किए। वो लोग वहां से जान बचाकर किसी तरह घर पे आए और ये हम लोग को घर पे आके बात की सब, और 5-10 मिनट बाद वो लोग आकर लाठी चाकू से मारना चालू। विवाद किस बात का था? विवाद पुरानी रंजिश था। पुराना हमारा केस FIR दर्ज था जो कि SST लगा हुआ था। उसी को हटाने के लिए, सुलह करने के लिए लोग बोल रहे थे और बोले अगर सुलह नहीं किया तो हम तुमकी जान से। क्या तारीख की घटना है? ये 4 तारीख को शाम को 6-7 बजे के आसपास। कौन कौन मारा था और मुकदमा किनके ऊपर दर्ज? जो लोग मारे हैं उसमें से 5 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग अभी फरार हैं। कौन लोग फरार हैं? जो गाँव के लोग हैं जिसका नाम मुझे अच्छी तरह नहीं पता है, लेकिन कुछ नाम पता है मुझे। क्या मांग है? मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। अगर मामला पहले से विवादित था तो क्या तनाव को पहले रोका जा सकता था?
और अगर आरोपी अब भी फरार है तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी। इस पूरे मामले ने गांव में दहशत का माहौल जरूर पैदा किया है। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते घायल और दूसरी तरफ डरा सहमा परिवार और तीसरी तरफ खुलेआम घूमते आरोपी। ये तस्वीर कई सवाल छोड़ रही है। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या अब भी गांव में किसी बड़े तनाव की आशंका बनी हुई है? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था और ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक सुरक्षा और न्याय मिल पाता है।